अगर नवरात्रि में आए मन में बुरे विचार तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, हमारे दिमाग में दो तरह के विचार आते हैं, एक तो पॉजिटिव विचार और दूसरा नेगेटिव विचार। और ये तो आप सभी को पता है कि नेगेटिव विचार जितने जल्दी आते हैं और जितने ज्यादा आते हैं उतने पॉजिटिव विचार के साथ नहीं होता। लेकिन दिक्कत तो तब होती है कि जब ये नेगेटिव विचार पूजा पाठ या फिर नवरात्रि के समय आने लगे। अक्सर ही आपके साथ ये होता होगा कि आप कभी पूजा पाठ करें और आपके दिमाग में नेगेटिव ख्याल आने लगे, आप परेशान हो जाते हैं और सिर्फ परेशान ही नहीं होते बल्कि आपके बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। आखिर कैसे बचें इन बुरे विचारों से, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, जो लोग ज्योतिष का अभ्यास करते हैं या जो लोग बेसिकली ज्योतिषी हैं, उनका मानना है कि एक व्यक्ति के दो अलग अलग दिमाग होते हैं, एक पवित्र दिमाग और दूसरा अपवित्र दिमाग। इसको आप शुद्ध और अशुद्ध मन भी बोल सकते हैं। शुद्ध मन इच्छाओं से रहित होता है, यानी कि कोई लोभ और इच्छा नहीं होती, जबकि अशुद्ध मन इच्छाएं उत्पन्न करता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि शुद्ध मन से भगवान की पूजा करने से ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर किसी धार्मिक सेवा के दौरान घबराने की बजाय गंदे या अवांछित विचारों को प्रकट होने देना सबसे अच्छा है। यानी कि अगर कोई गलत विचार आ रहा है तो आने दें। हम इन परेशान करने वाले विचारों की तुलना पीने के पानी में मौजूद दूषित पदार्थों से करते हैं। ज्योतिषी प्रार्थना के दौरान नल से गंदे पानी के पहले छींटे की तुलना अवांछित विचारों के प्रवेश में करते हैं। यानी दोस्तों, जिस तरह नल चलाने पर शुरुआत में पहले गंदा पानी बाहर आता है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति करते समय अगर अटपटे विचार आते हैं तो ये मन की गंदगी बाहर निकालते हैं। जिस प्रकार नल से गंदगी निकलने के बाद शुद्ध पानी आना शुरू होता है, उसी प्रकार मन से गंदगी निकलने के बाद शुद्ध विचार आने शुरू हो जाते हैं। देखिए, अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो बस इतना समझ लीजिए कि जब कुछ गलत होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह हमेशा आपका पीछा करता रहेगा। समय रहते ये मसला अपने आप सुलझ जाएगा। यदि आप ऐसी स्थिति में खुद को किसी बात को लेकर चिंतित या नकारात्मक सोचते हुए पाते हैं तो याद रखें कि यह समय भी गुजर जाएगा, इसलिए किसी भी मुद्दे को बदतर ना बनाएं। और दूसरी चीज दोस्तों, ये नेगेटिव विचार आना सब कुछ वक्त पर डिपेंड करता है। यह संभव है कि आप डरे हुए हैं क्योंकि ये सही समय नहीं है, समय ही गलत है, या कह सकते हैं कि परिस्थितियां ही आपके विरुद्ध काम कर रही हैं। हालांकि आपको अपनी ताकतों को हमेशा याद रखना चाहिए और अपने चरित्र गुणों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, चाहे चीजें कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाएं। आपको हमेशा अपने सकारात्मक गुणों को याद रखना ही चाहिए। देखिए, दरअसल कई बार होता यह है कि अक्सर बड़ी सफलता हासिल करने के बाद भी व्यक्ति की सोच शुद्ध नहीं हो पाती और उसे यौन इच्छा में वृद्धि महसूस होती है। काम, क्रोध, लाभ और मोह जैसी भावनाएं किसी भी समय मन में उभर सकती हैं। इस प्रकार जब आप पूजा कर रहे हो तो बेझिझक इस तरह की किसी भी बात को मन में आने दें और अपनी पूजा जारी रखें। इसके लिए मानसिक स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जब भी आपको कुछ ऐसा महसूस हो तो आपको हमेशा अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए, भले ही आप कितने भी नकारात्मक विचारों का अनुभव कर रहे हो। हालांकि इससे निपटने के लिए आपको मामूली निष्कर्षों से शुरुआत करनी होगी और फिर बड़े निष्कर्षों की ओर बढ़ना होगा। यदि आपको लगता है कि आपके शुरुआती विकल्प सही थे, खुद चुनाव करने से आपके बुरे विचारों से बचने में मदद मिल सकती है। एक आखिरी उपाय वो ये है कि यदि आप खुद को नकारात्मक रूप से सोचते हुए पाते हैं तो आपको गहरी सांस लेनी चाहिए। गहराई से सांस लें और विचार करें कि आपको किससे बात करने की जरूरत है और आपको क्या कहना है। साथ ही गहरी सांस लेने के व्यायाम मानसिक विश्राम में सहायता करेंगे। आपके पास चिंतन करने का भी समय होगा। परिणाम स्वरूप अप्रिय विचार सामने आने पर गहरी सांस लेने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे तरीके जो हमने आपको बताए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे फॉलो जरूर कर लीजिए।